तो मैं हरेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हरी एटी क्लास में, जिसमें कि जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हमारा यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर का जो हमारा बैच चल रहा था, उसमें हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था एवरेज। एवरेज में मैं आपको कुछ प्रश्न करा चुका था तथा उससे आगे के जो प्रश्न है उन्हें हम आज देखेंगे तथा उसमें देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न किस प्रकार है। चलो चलते हैं। तो उसमें हमने यहां तक करा रखे थे कि प्रथम 29 संख्याओं का औसत क्या होगा, यहां तक हमने करा चुके थे। अब इससे आगे का प्रश्न जो इस प्रकार है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है, तो प्रथम संख्या तथा अंतिम संख्या का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आप सबसे पहले ये देखो, जो हमें एवरेज दे रखा है वह कितनी संख्याओं का दे रखा है। वो हमें दे रखा है इसमें प्रश्न में 5 संख्याओं का। ठीक है, तो 5 संख्या बीच वाली संख्या लगा लो, तो बीच वाली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, यानी 2 संख्या आगे और 2 संख्या पीछे, यानी बीच वाली संख्या 5। जो तीसरी संख्या है वो हमें 27 दे रखी है इन्होंने। ठीक, अब ये पूछ के रहा है सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या। तो 27 के बाद विषम संख्या दूसरी कौन सी आएगी, 29, और तीसरी कौन सी आएगी, 31। ठीक, और छोटी संख्या यानी कि 25, और 25 के बाद 23। ठीक, ये संख्या आएंगी। इनका ये पूछ रहा है कि इनका गुणनफल, तो लास्ट डिजिट का ये अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है 713। यही हमारा आंसर होगा। और चलो आगे देखते हैं अगले सवाल को, क्यों फालतू हम करें। ठीक है, जब यहां से निकल जाएगा तो हम क्यों करें आगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा किस प्रकार है वह हम देखते हैं। 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य है। 8 और 74, जब भी इस प्रकार का सवाल दे रखा हो तुम्हें, तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे पहली संख्या कौन सी होगी। पहली संख्या यानी 7 से मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 से पहली 7, परंतु ये 7 तो नहीं पूछ रहा है, 8 से पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 14, जो कि आपकी पहली संख्या होगी यहाँ पर 14। ठीक है, और लास्ट संख्या जो 74 से पहली संख्या जो 7 से कट रही हो, तो वो आपकी 70, लास्ट पद आपका 7 यानी 70। ठीक है, ये दे रखा है। तो हमें पता है एवरेज निकालने के लिए टोटल संख्याओं का योग पता हो और डिवाइड बाई नंबर कर देंगे, जितनी संख्या है हमारा एवरेज निकल आएगा। तो बस, तो इसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा था, n/2 अपॉन a प्लस l। ठीक, तो बस इसी में रख दो, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी। अगर इसमें 7 भी काउंट हो जाता तो 10 संख्या हो जाती 70 तक, परंतु 7 काउंट नहीं है, तो 9 संख्या, यानी 9/2 इंटू 14 और 70। 70 और 10 कितने हो गए आपकी, 80 और 4 84। ठीक है, 84, इस 2 से इसे काट दो यानी कि 42। ठीक है, अब ये हमारा टोटल सम निकल आया, परंतु हमें एवरेज निकालने के लिए इसमें जो संख्या है उसमें कितनी संख्या उसका डिवाइड देंगे, तो 9 से 9 कट गया, बचा कितना 42। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 4 लगातार विषम संख्याओं का, यानी 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 40। 4 लगातार विषम संख्याएं, अगर ये 5 देता तो सीधे सीधे 2 इधर और 2 इधर करके निकाल लेते। ठीक है, परंतु इसने दे रखा है 4 लगातार विषम संख्याओं का, तो 40। ठीक है, औसत ये 4 संख्याओं का है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4 4 16, यानी कि 160। अब इसमें देख लो 4 लगातार विषम संख्या कौन सी होंगी, इससे ऑप्शन का सहारा लो आप। ठीक है, ऑप्शन में पहला दे रखा है 42, दूसरा 45, और तीसरा 43, और चौथा 44। और इसमें पूछा कि सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी। ठीक है, तो इसमें तो अगर हम वैसे एवरेज निकालें तो एवरेज तो हमें 40 दे रखा है, तो और आप सब लोगों को पता है, इसे छोड़ो, आप देखो रेंज से करते हैं हम इसे, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर दे रखे हैं। ठीक है, 40 4 संख्याओं का दे रखा है, 4 विषम संख्याओं का। ठीक है, तो एवरेज अगर हम इसका 40 हम मान लें, तो 40 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी आएगी, एवरेज ये 40 यहां पर होगा, यहां पर। ठीक है,
तो 40 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, यानी 41 विषम है और 43, ठीक है। सबसे कम संख्या 39 और 37, ठीक। तो आप सब लोगों को पता पड़ ही गया होगा, ये आंसर हो जाएगा 43, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या 43, ये हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 41 विषम संख्याओं का औसत, 41 विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 41 का दे रखा है तो इसके 41 के आधे कर दो, 41 के तो पॉइंट में जाएगा, यानी एक को रख दो साइड में, 40 के आधे कर दो। 40 के आधे कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है 20। और ये 20 यानी 20 संख्या इधर और 20 संख्या इधर, बीच में तराजू 41वीं संख्या रहेगी, और वो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 49। और ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 20 संख्या, ये पूछा है 20 संख्या, तो 49 के बाद 20 संख्या इधर होंगी, ठीक है। परंतु ये विषम संख्या है, तो इसमें ये एक बार देख लो, विषम है ये सम है, ठीक है। ये पूछ रहा है विषम संख्याओं का औसत। अगर विषम का पूछ रहा हो तो जितनी संख्या हो उनका डबल करके जोड़ देते हैं, अगर सम पूछ रहा हो तो उतनी संख्या, ठीक है। 1, 8 और 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, जो कि अगले टाइप का सवाल है उसे हम देखेंगे, ठीक है। अगले टाइप का कि 25 परिणामों का औसत 20 है, पहले 12 परिणामों का औसत 15 है और अंतिम 12 परिणामों का औसत 18 है, तो 13वां परिणाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। 13वां जो परिणामी आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें दे रखी है वो पहले हम लिख ले रहे हैं। यानी 25 परिणामों का औसत हमें दे रखा है 20, प्रथम 12 का औसत हमें दे रखा है इन्होंने, प्रथम 12 का 15 और अंतिम 12 का 18, 15 और अंतिम 12 का 18 हमें औसत दे रखा है, ठीक है। इससे करने के दो तरीके हैं, या तो आप एक काम करो, इनका मल्टीप्लाई करके, तीनों का मल्टीप्लाई करके इसमें से इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दो पहले वाले में से, तो हमारा परिणाम ही निकल आएगा, जो भी रहेगा 13वां, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 बचा, यानी हमारे पास एक परिणाम ही बचा, वो हमारा निकल आएगा। या तो आप ऐसे कर लो, या फिर इसमें आप शॉर्ट अप्रोच चलाओ। शॉर्ट अप्रोच कैसे, पूरा मल्टीप्लाई क्यों करना, हमें किसी को दिखाना तो नहीं, हमें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। तो 0 का अगर 5 में करेंगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 0, ठीक है। 5 का इसमें करेंगे, 5 दूनी 10, 0, ठीक है। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 यानी कि 6, लास्ट डिजिट 6। इन दोनों को अगर हम जोड़े लास्ट डिजिट को, तो ये हमारी होगी 6, ठीक है। और इसमें ये कितनी हो जाएगी, आगे कुछ भी संख्या होगी तो ये 10 होगी ना, 10 में से 6 घटा देंगे तो हमारा कितना आया, 4। देख लो ऑप्शन में 4 कौन से में आंसर है, वही हमारा आंसर है। इसमें देखो 100, 101, 103 और 104, जो 104 है वही हमारा आंसर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। और इसे का एक और अप्रोच है, इसे करने के लिए आपके पास वह एक और अप्रोच इस प्रकार है, जैसे कि देखो इसमें ये 12-12 ये दोनों अगर 20-20 लाते तो हमारे एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु ये कितनी कम लेके आए, ये 2 कम लेके आए 12 लोग, यानी 12 दूनी 24, तो ये कम ले आए। और ये देखो ये कितने कम लेके आए, 5, यानी कि 60, 12 पन्ना 60, ठीक है 60, तो टोटल ये 84 कम लेकर आए। 84 अगर इसे मिल जाए तो हमारा एवरेज 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 में 20 अगर हम इसे जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा, 104। यही जो 13वां जो लेके आया था वो 104 लेके आया था, 20 तो अपने लेके आया था ये वाले, और 84 इनके बराबर करने के लिए लेके आया था, इसलिए उसका वजन ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा इसी प्रकार का है, उसे हम देखेंगे, ठीक। ना संघर्ष ना तकलीफ, खाक मजा आए जीने में, अच्छे अच्छे तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, ठीक है। इस बार आग ऐसी लगानी है सीने में कि इस बार हमें वर्दी चाहिए ही चाहिए हर कीमत पर, ठीक है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 है तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें जो जो चीजें दे रखी है, इसमें क्या रखा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी और जो तीसरी संख्या है वो उसकी 3 गुनी है, ठीक है। तो जब भी 2 गुना और 3 गुना हो तो सबसे पहले आप सबसे इसे शॉर्ट अप्रोच ही मान लें कि 2, 3 और 6 इसे ज्यादातर माने, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या, तो सबसे तीसरी संख्या 2, इसकी दूसरी संख्या 3 गुनी है, और जो पहली संख्या है वो पहली संख्या की दूसरी संख्या 2 गुनी है, ठीक है।
ये हमें दे रखा है, और इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें 33। ठीक है, एवरेज 33 दे रखा है। तो टोटल ये कितनी संख्या है 3 इंटू 3, टोटल योग आ गया बट्टे कुल संख्या कितनी हो जाएंगी 6 और 3 9 और 2 11। ठीक है, 11 से इसे काट दो यानी 3 यानी 9। ठीक है, जो हमारा आया वो 9 आया है जो यूनिट। परंतु ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 9 में 6 का मल्टीप्लाई करो, 9 6 54 आंसर। चलो आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। चलो अब अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 30 है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 और अनुत्तीर्ण उम्मीदवार का औसत 10 है, तो परिणाम परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल यानी कि जो टोटल दे रखा है उसमें आधे आधे यानी कि एवरेज दे रखा है, इन्होंने संख्या नहीं दे रखी है हमें। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सवाल हो तो इसे हम एलिगेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, टोटल कितने 100 का हमें एवरेज कितना दे रखा है 30। ठीक, और उत्तीर्ण पास होने वालों का यहाँ पास और यहाँ फेल। ठीक है, इसमें देख लो पास होने वालों का कितना औसत दे रखा है, उत्तीर्ण होने वालों के अंकों का औसत 35 और अनुत्तीर्ण होने वाले का 35 और अनुत्तीर्ण होने वाले का 10। ठीक है, एलिगेशन 5 और यहाँ पर 20, इसे काट लो यानी कि 4 और 1। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आई, टोटल रेशियो कितना आया हमारा 5, जो 5 की वैल्यू है वो है 100 है। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है 20। अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि उत्तीर्ण कितने हुए 80, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो कितना आ जाएगा 80। ठीक है, ये तो पास होने वाले हैं, और अगर ये पूछता फेल होने वाले कितने हैं तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये फेल होने वाले आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, 20 फेल होने वाले हैं और 80 पास होने वाले हैं। ठीक, अब चलते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है उसे हम देखते हैं, जो कि अगले टाइप का सवाल है। ठीक, और इसमें हम रेंज भी लगा सकते थे, आपको अगर पता हो तो देखो उसमें एक अप्रोच होती है उसे हम लगा सकते थे। इसे हटाओ पहले। ठीक, रेंज से इतना करने की जरूरत भी ना थी हमें। ठीक, इनमें ये देखो आप कि टोटल हमें कितने दे रखे थे 100 दे रखे थे। ठीक है, टोटल हमें दे रखे थे 100 का हमें एवरेज दे रखा था, यानी टोटल 100 दे रखे थे। ठीक है, और इन्होंने हमें दे रखा था कि पास होने वाले का 10 और फेल होने वाले का 35। ठीक है, तो 5 यानी कि एवरेज तो हमें फिर भी निकालना पड़ता है, एवरेज यहाँ रखकर सीधे हम निकाल सकते थे। तो एवरेज उनका जो हमारा रेशियो निकालना पड़ता हमें, तो वो भी घटा कर निकलता। जैसे 35 में से 5 यानी 35 में से 30 गए यानी 5 और 20, तो ऐसे करके यहाँ से भी 1 और 4 एवरेज निकलता है। ये वैल्यू 100 की है तो यानी पास होने वाले 80 और फेल होने वाले 20, यानी ऐसे भी हम कर सकते डायरेक्ट। ठीक, क्योंकि हम इसे जैसे क्वेश्चन हमें दे रखा था हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही इसे देख सकते थे। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि अगले टाइप का सवाल है आपका, उसे हम देखेंगे। जैसे इसमें दे रखा है 35 बच्चों की एक कक्षा का औसत 35 है, ये 35 है, 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के गलती से 65 लिखे गए कक्षा का सही औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें दे रखा है 35 बच्चों की क्लास है जिनका औसत 35 है, 35 अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिख गए और उन्होंने एवरेज निकाल दिया। ठीक है, और उन्हें बाद में पता पड़ा कि गलती से हो गया है, तो एवरेज में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। ठीक है, परंतु अब ये देख लो वो कमी आएगी कितनी। ठीक है, तो एवरेज 35 बच्चों का औसत 35 है, यानी औसत 35 है। ठीक है, जो भी आएगा वो यहाँ इधर आ जाएगा। परंतु हमने देखा कि बाद में एक बच्चे के, इसमें 35 ही बच्चों में से एक बच्चे के हमने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए। कितने एक्स्ट्रा लिख दिए, यानी कि 65।
तो इसमें कितने की 30। जो 30 की जो कमी आएगी वो औसत में भी तो कमी आएगी। जो 30 की जो हमने एक्स्ट्रा इसमें लिख के जो औसत निकाला था, जो योग आया था, उसमें अगर हम 30 घटा दे तो हमारा वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, पहले तो एक बार कर लो फुल तरीके से, फिर इसके बाद में शॉर्ट इसका देख लेंगे। ठीक है, तो 35 का मल्टीप्लाई 25 2 और 5 ये 15 17 5 ये 15 और 10 5 3 और 2 2 और 1 यानी कि 1225 35 का वर्ग। ठीक, यानी 25 और एक बढ़ाकर उसमें उसका मल्टीप्लाई कर लो, ये वर्ग निकल आता है। ठीक है, इसमें 30 की अगर हमें इसमें कमी कर दें तो 25 तो सीधे सीधे चले गए, तो 1200 आए। 1200 में 5 और कम कर दो यानी 1195। ठीक है, 1195 35 का भाग दे दो, वही हमारा जो भी जितनी बार जाएगा वो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और पंडिम 45 और 5 सत्ते 35 यानी कि 240/7। 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, बचे कितने आपके पास 2 और 7 चौक 28, बचे कितने आपके पास 1, 7 एक अन्ना 7, बचे कितने आपके पास 10, 10 में यानी बचे 3 और 7 चौक 28 यानी कि जो 34.14 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसका शॉर्ट अप्रोच देख लो आप। शॉर्ट अप्रोच कैसे होगा इसका, ये तो लॉन्ग था। ठीक, इसे हटाओ। अब शॉर्ट अप्रोच यहीं से आप निकाल सकते हो इसे, यहां तक हमें पता था इतना। ठीक है, हमने ये 30 निकाल लिया था, ये हम अभी नहीं ले, या इसे शुरू से कर ले रहे हम। ठीक, इसे शुरू से ही करते रहे। जैसे कि ये हमें दे रखा था 35 संख्या, गलती से 65 लिख दिया था, तो बस कितने की एक्स्ट्रा हुआ था, यानी 30 की वृद्धि हुई थी। जो वृद्धि हो, ठीक है, 35 जो एवरेज था उसमें से कम होगा। ये तो आपको पता पड़ गया कि कम होगा कितने, 30 कितने पर, 35 पर। बस इससे ऐसे काटना, 5 छंगे 30 और 5 सत्ते 35। ठीक, 7 का इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यानी 60 हो गए, पॉइंट लगा दिया यानी 0 और 7 8 56, बचे कितने 4 और 7 चौक 28, 7 35, 35 बचे 5 और 5 सत्ते 35। ठीक, ये आएगा, ये इसमें से घटा दो 35 में से, तो आपका 34.14 ही आपका आएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ऐसे करके हम डायरेक्ट यहाँ पर इस स्टेप पे आकर और सीधे निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। उसे हम देखते हैं अगले सवाल को। 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। ठीक, अब इसमें बदल दिया जाए, उसमें गलती से हो गया था, इसमें बदल दिया जाए। ठीक है, तो 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है हमें, 18। ठीक, इसमें ये कह रहा है कि एक संख्या उसमें से एक संख्या को 17 की जगह 31 कर दिया जाए। ठीक, 31 में बदल दिया यानी संख्या को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो संख्या को बढ़ाया गया तो एवरेज अपने आप ही ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। ठीक, परंतु इसमें देख लो कितने, यानी 11, यानी कि एक काम करो इसका ये यानी 16, यानी 30 में से 16 गए, यानी कि यहाँ 11 हुए, 11 में से 7 गए, आपके बचे 11 में से 7 यानी कि 4 और यहाँ 1 14, लगभग 14 ये होगा। ठीक है, 14 की वृद्धि हो जाएगी, परंतु 14 की वृद्धि कितने पर हुई है, 7 पर, यानी 2 14 की वृद्धि 7 पर, 7 दूनी 14, 2 18 और 2 20, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक,
अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है उसे हम देखते हैं। अब तक ठंड लगने लगी, कैसी का ठंड लगे। एक सेकंड।